आयुर्वेद प्राचीन भारतीय प्राकृतिक और समग्र वैद्यक शास्त्र चिकित्सा पद्धति है। जब आयुर्वेद का संस्कृत से अनुवाद करें तो उसका अर्थ होता है जीवन का विज्ञान। संस्कृत में मूल शब्द आयुर का अर्थ होता है दीर्घ आयु या आयु और वेद का अर्थ होता है विज्ञान। एलोपैथी औषधि विषम चिकित्सा रोग के प्रबंधन पर केंद्रित होती है, जबकि आयुर्वेद रोग की रोकथाम और यदि रोग उत्पन्न हुआ तो कैसे उसके मूल कारण को निष्कासित किया जाए उसका ज्ञान प्रदान करता है। आयुर्वेद का ज्ञान पहले भारत के ऋषि मुनियों के वंशों से मौखिक रूप से आगे बढ़ता गया, उसके बाद उसे 5000 वर्ष पूर्व एकत्रित करके उसका लेखन किया गया। आयुर्वेद पर सबसे पुराने ग्रंथ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय हैं। यह ग्रंथ अंतरिक्ष में पाए जाने वाले 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश जो हमारे व्यक्तिगत तंत्र पर प्रभाव डालते हैं उसके बारे में बताते हैं। यह स्वस्थ और आनंदमय जीवन के लिए इन 5 तत्वों को संतुलित रखने के महत्व को समझते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हर व्यक्ति दूसरों के तुलना में कुछ तत्वों से अधिक प्रभावित होता है। यह उनकी प्रकृति या प्राकृतिक संरचना के कारण होता है। आयुर्वेद विभिन्न शारीरिक संरचनाओं को 3 विभिन्न दोष में सुनिश्चित करता है। वात दोष जिसमें वायु और आकाश तत्व प्रबल होते हैं। पित्त दोष जिसमें अग्नि दोष प्रबल होता है। कफ दोष जिसमें पृथ्वी और जल तत्व प्रबल होते हैं। दोष सिर्फ किसी के शरीर के स्वरूप पर ही प्रभाव नहीं डालता, परंतु वह शारीरिक प्रवृत्तियां जैसे भोजन का चुनाव और पाचन और किसी के मन का स्वभाव और उसकी भावनाओं पर भी प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए जिन लोगों में पृथ्वी तत्व और कफ दोष होने से उनका शरीर मजबूत और हट्टा कट्टा होता है, उनमें धीरे धीरे से पाचन होने की प्रवृत्ति, गहन स्मरण शक्ति और भावनात्मक स्थिरता होती है। अधिकांश लोगों में प्रकृति 2 दोषों के मिश्रण से बनी हुई होती है। उदाहरण के लिए जिन लोगों में पित्त कफ प्रकृति होती है उनमें पित्त दोष और कफ दोष दोनों की ही प्रवृत्तियां होती है, परंतु पित्त दोष प्रबल होता है। हमारे प्राकृतिक संरचना के गुण की समझ होने से हम अपना संतुलन रखने हेतु सब उपाय अच्छे से कर सकते हैं। आयुर्वेद किसी के पथ्य या जीवन शैली, भोजन की आदतें और दैनिक जीवनचर्या पर विशेष महत्व देता है। मौसम में बदलाव के आधार पर जीवन शैली को कैसे अनुकूल बनाया जाए इस पर भी आयुर्वेद मार्गदर्शन देता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा का वर्गीकरण प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेद में इलाज शोधन चिकित्सा और शमन चिकित्सा में विभाजित किया जा सकता है, यानी क्रमशः परिशोधक और प्रशामक चिकित्सा। शोधन चिकित्सा में शरीर से दूषित तत्वों को शरीर से निकाला जाता है। इसके कुछ उदाहरण है वमन, विरेचन, वस्थि, नस्यय। शमन चिकित्सा में शरीर के दोषों को ठीक किया जाता है और शरीर को सामान्य स्थिति में वापस लाया जाता है। इसके कुछ उदाहरण है दीपन, पाचन, पाचन तंत्र और उपवास आदि। यह दोनों चिकित्सा प्रकार शरीर में मानसिक व शारीरिक शांति बनाने के लिए आवश्यक हैं। बेंगलुरु में स्थित श्री श्री आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र एक तरीका सीख सकते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा शरीर शुद्धि, आयुर्वेदिक थेरेपीज फॉर बॉडी प्यूरिफिकेशन। अभ्यंग मन और शरीर के संतुलन के लिए आयुर्वेदिक तेलों से पूरे शरीर की एक साथ मालिश। अभ्यंग रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है, दोषों का संरेखण करता है और विषाक्त पदार्थों का निष्कासन करता है। यह एक चिकित्सीय और गहरे आराम का अनुभव है। अभ्यंग से जीवन शक्ति, लचीलापन और मानसिक भावनात्मक संपूर्णता का बढ़ावा होता है। 2. उद्हीचिल। पूरे शरीर की मांसपेशियों की आयुर्वेदिक तेलों से गहरी मालिश उद्हीचिल अभ्यंग के सभी लाभ देता है। यह सभी मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करता है और रक्त परिसंचरण में सुधार करता है। पिज्हीचिल एक शक्तिवर्धक प्रक्रिया है और अधिकांश वात असंतुलन से उत्पन्न होने वाली बीमारियों में यह एक बहुत प्रभावी आयुर्वेदिक उपचार है। यह जोड़ों और मांसपेशियों से विषाक्त पदार्थों का निष्कासन करता है और फिर जोड़ों की गतिशीलता में सुधार लाता है।
पिजहिचल में पूरे शरीर की मालिश होती है, जिसमें गर्म औषधीय तेल की एक सतत धारा को ऊपर से शरीर पर डाला जाता है। मर्म चिकित्सा शरीर के ऊर्जा प्रवाह केंद्र में भावनाओं और सूक्ष्म भावनाओं के कारण बनने वाली गांठ ही कई रोगों का कारण है। मर्म चिकित्सा शारीरिक कार्य का एक बहुत ही सौम्य रूप है और यह इन गांठों को निकालकर प्राण, जीवन शक्ति का स्वतंत्र प्रवाह बढ़ाता है। मर्म चिकित्सा पूरे तंत्र को पुनर्जीवित कर देता है। 5. शिरोधारा गर्म तेल की एक सतत धारा को बूंद बूंद से आंखों के बीच में एक विशिष्ट स्वरूप में डाला जाता है। माथे पर गर्म तेल की मालिश से शरीर की सभी तंत्रिकाओं की मालिश हो जाती है। शिरोधारा मन में शांति और स्पष्टता लाता है। यह विशेष रूप से पित्त असंतुलन वाले लोगों के लिए उपयोगी है। चेहरे का मर्म एक गहरे आराम की प्रक्रिया है, जिससे कि चेहरे की मांसपेशियों तनाव से मुक्त हो जाती हैं और मन को आराम मिलता है। चेहरे को अच्छी तरह से एक हर्बल मिश्रण से साफ किया जाता है और फिर उस पर भाप या बर्फ लगाया जाता है। इसके बाद चेहरे के मर्म बिंदुओं और सिर को अनुकूलित हर्बल तेलों के मिश्रण से सौम्य हल्की मालिश की जाती है। अंत में चेहरे की त्वचा की एक पौष्टिक हर्बल फेस पैक के साथ मालिश की जाती है। मेरु चिकित्सा एक स्वाभाविक रूप से प्रभावी न्यूरोमस्कुलर स्केलेटन तंत्रिका पेशी कंकाल इलाज है, जो कि दोनों ही तीव्र और जीर्ण समस्याओं में स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। क्योंकि मेरु चिकित्सा तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर काम करता है, इसलिए यह आम सर्दी से कैंसर तक और कई अन्य समस्याओं के लिए प्रभावी होना पाया गया है। रीढ़ की हड्डी का उपचार को जो एक प्राचीन